अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट तकरीबन 25 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही है। केसी 100 इंडेक्स 45,042 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 309 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि केसी ऑल शेयर के अंदर 148 मिलियन का काम होते हुए नजर आया। तो अल्लाह का शुक्र है जो हमने आपको लेवल्स बताए उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। आपको एक बात बताई गई थी मैंने फ्राइडे की वीडियो में कि मार्केट जो है जब तक 45,270 के ऊपर तक ना सस्टेन कर जाए मार्केट में इंट्राडे में भी तेजी नहीं होने वाली। आप खाली आज का हाई देखें 280, मतलब कि जो हमारे लेवल्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब बहुत से लोगों की एक ये गलती होती है, मार्केट बढ़ रही होती है और उस वक्त खरीद लेते हैं, लेवल्स का ध्यान नहीं रखते। लेवल्स का ब्रेकआउट आए, मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे, 5 मिनट पे तो दे दे एटलीस्ट, आप 15 मिनट का वेट नहीं कर सकते। तो जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये अक्सर औकात आप लोगों के लॉसेस का सबब बन जाते हैं। इसी तरीके से सपोर्ट लेवल एक बताया गया 45,000 का, 45,000 तकरीबन 10 से लेकर 44,950 का जो लेवल बताया गया उसने एक अच्छी सपोर्ट आज के दिन मार्केट को दी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा आज का सेशन ना काफ़ी साइडवेज, काफ़ी रेंज बाउंड था। मार्केट अपने फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड होती हुई नजर आई। तो इट वाज अ प्रीटी न्यूट्रल सेशन। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये मंदी आज मैं मंदी भी, ना मैं ये कहूँगा कि आज तेजी भी, ठीक है ना। आज एक बहुत ही न्यूट्रल सेशन था, लेकिन एक जो चीज़ है वो ये कि मार्केट जो है अपने लो साइड के पास बन गया, ये एक बस खाली पॉइंट था। न्यूज़ के ऊपर बात कर ले तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है उनके अंदर एक हाइक आया, जहाँ पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर एक डिक्रीज आया, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि पेट्रोल से ही मेन चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन भी पेट्रोल में। तो ये कि पेट्रोल नीचे आएगा तो ही हमारी इन्फ्लेशन नीचे आ सकेगी। और बहरहाल उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि जब अगली मीटिंग होगी पेट्रोल की तो उसमें भी एक गिरावट आए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे डॉलर के अंदर हम एक इजाफा होता हुआ देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एज सच कोई मेजर न्यूज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही। अगर मैं बात करता हूँ आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर आपका कोलगेट का ही स्टॉक रहा मुस्तकिल, इसके अंदर एक अप मूव जो है वो जारी है, आज भी अपर कैप पे था। फिर यूबीएल जो हो जाता है उसके 30 पॉइंट पे, बीओपी के 22 पॉइंट पे, पीएसएक्स पे दाऊद हरक्यूलस, फिर एसएनजीपी, टीआरजी, शेल, एबीएल, एबट और दूसरे चंद स्टॉक हो जाते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। उसके बाद एंग्रो कॉर्पोरेशन हो जाता है, फॉलोड बाई चिराग सीमेंट, और फिर आप आगे देख सकते हैं हपको, बैंकल, फला, पीएसओ, जीडीसी, डीजीकेसी, सर्ल, फिर पीपीएल, मारी, एमसीबी, एफसीसीएल, एमटीएल और एजीपी के स्टॉक्स हो जाते हैं। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ टॉप एक्टिव के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहे उनके अंदर सबसे पहले बीओपी आ जाता है। बैंक ऑफ पंजाब में बहुत ही अरसे बाद में कहूँगा एक एक्टिविटीज़ नज़र आई और तकरीबन 49 मिलियन का काम हुआ, जिसके अंदर इसके अंदर 61 पैसे का इजाफा भी हुआ। फिर साथ में WTL 4 पैसे पॉजिटिव बन रहा, फिर टेलीकार्ड 2 पैसे पॉजिटिव, फौजी फूड 9 पैसे पॉजिटिव, PRL 8 पैसे पॉजिटिव, के इलेक्ट्रिक 3 पैसे नेगेटिव, जटरी 74 पैसे पॉजिटिव, लाल पीर पावर 31 पैसे नेगेटिव, एयरलिंक 50 पैसे नेगेटिव और DFML 34 पैसे नेगेटिव। अच्छा, इससे एक और न्यूज़ याद आई कि जो है एक एयरलिंक और PRL मिल के जो है शेल पाकिस्तान के जो शेयर्स हैं वो एक्वायर करें, अराउंड 77% कुछ बनता है, तो ये उसको एक्वायर करने का बात चल रही है। तो इस वजह से हमने देखा था मार्केट के आगाज़ के साथ ही आपका ये तीनों स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शेल अपर कैप पे खुला, एयरलिंक अपर कैप पे खुला, इवन PRL गैप अप की ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था। तो बहरहाल ये एक न्यूज़ थी। फिर जहाँ टॉप एडवांसेज के अंदर देखते हैं तो टॉप एडवांस के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे दीवान शुगर मिल हो जाता है, बैंक ऑफ पंजाब, फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX का शेयर, फिर उसके अलावा मेहरान शुगर मिल हो जाता है, RICL हो जाता है, रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी। बाकी तो मोस्टली लिक्विड है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड के अंदर भी कुछ लिक्विड है, जिसके अंदर एक JS बैंक का राइट शेयर है जिसके अंदर 27 लाख का काम हुआ। बाकी तो मोस्टली सभी इन लिक्विड स्टॉक्स हो जाते हैं। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ टॉप वर्ल्ड मार्केट्स में कमोडिटीज़ के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $1.13 नेगेटिव है, $74.19 के पास। जहां अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की तो $3 वो नेगेटिव चल रहा है गोल्ड। जहां वर्ल्ड इंडेक्सेस के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 529 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद रही, जहां पे यूरोपियन मार्केट्स के अंदर इस वक्त हम मोस्टली नेगेटिव एक्टिविटीज़ ही होती हुई देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। आप चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे।
और एक चीज़ जो है आज की कैंडल भी रेड बनी, ठीक है। तो ये तीसरा सेशन था मुस्तकिल लूजिंग, मतलब कि ये एक स्ट्रीक चल रही थी 3 डेज कंसेक्यूटिव जो है मार्केट बियरिश बंद हुई। तो वॉल्यूम्स को भी अगर हम देखते हैं तो नो डाउट फ्राइडे के दिन से स्लाइट इजाफा है वॉल्यूम्स में, लेकिन जिस तरीके के पहले वॉल्यूम लग रहे थे 200 मिलियन के, डेफिनेटली ये उसको तो कम्पीट नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल इतने बुरे वॉल्यूम्स भी नहीं हैं। जहाँ आरएसआई को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अभी तक आरएसआई जो है डेली टाइम फ्रेम में एक ओवरबॉट सिचुएशन को ही शो कर रहा है। अब चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में और देखते हैं मार्केट के अंदर अब कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवर्ली टाइम फ्रेम पे। अच्छा एक चीज़ हम समझ लेते हैं, थोड़ी मार्केट का सिनेरियो समझ लेते हैं। मार्केट ने एक लो लगाया था 43,464 का, ठीक है। ये लो लगाने के बाद मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी, और ये तेज़ी कहाँ तक हमने देखी, ये देखी 45,970 तक। मतलब ये एक ज़बरदस्त रैली भी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है अराउंड 2000 और 500 पॉइंट्स, तकरीबन 2,500 पॉइंट की ये रैली थी। अब जाहिर सी बात है जब मार्केट 2,500 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ी तो उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट भी आनी थी। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अपने हाई साइड से अराउंड 900 से तकरीबन 950 पॉइंट 970 पॉइंट जो है डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ये जो 2,500 पॉइंट की मार्केट ने तेजी की, मार्केट जो है उसके अगेंस्ट इस वक्त 940 पॉइंट की करेक्शन कर चुकी है, 940 से 970 पॉइंट की करेक्शन कर चुकी है। अच्छा अब मैं एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा। अब आप यहाँ से देखें, जब मार्केट ने हाई लगाया 45,970 का, उसके बाद मार्केट के अंदर हमने एक स्पीड में गिरावट देखी। क्या? एक बहुत ही जोरदार, ये एक जो बियरिश मोमेंटम था ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब एक अग्रेसिव सेलिंग देखी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो स्पीड थी ना मार्केट की सेलिंग की, ये कम होती हुई नजर आ रही है। ये जो स्पीड है ना ये कम होती हुई नजर आ रही है। अब हम एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं तो मार्केट इस वक्त अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास मौजूद है, जो कि बनता है 38% का। 38% का जो रेशियो है इस वक्त मार्केट उसके पास तकरीबन ट्रेड कर रही है, जो कि बनता है 45,013 का, जिसको आज मार्केट ने अचीव किया। तो इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास मार्केट ट्रेड कर रही है, और ये एक अच्छी चीज़ है। जो जिस स्पीड से पहले गिर रही थी ना मार्केट ने उस स्पीड को एटलीस्ट रोक लिया, ठीक है। अब कम स्पीड से गिर रही है, अब गिरावट की जो ताकत है ना वो कम हो चुकी है। अभी जो है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है 45,013। अब मैं इसको आपको जरा बताऊं तो 4513 से लेकर 44,950 का ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट ने बना लिया, इस पे ऊपर ट्रेड करेगी तो मार्केट अच्छी है, ठीक है। इंट्राडे में भी बेहतर है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगी ना मार्केट, तो जिस स्पीड से पहले गिर रही थी ना, हो सकता है हमें उस स्पीड से वंस अगेन सेलिंग आती हुई नजर आए, ठीक है ना। जो मैं बात करूँ इसको जरा समझिएगा। क्या जो ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट जिस सपोर्ट लेवल के पास अभी इस वक्त खड़ी है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटीज है कि वंस अगेन थोड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग है, थोड़ी अग्रेसिव सेलिंग वंस अगेन हम लोग को दिख सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन वो कब होगा? जब मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी, आवर्ली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देगी, तो फिर जो मार्केट का अगला सपोर्ट लेवल आएगा वो 44,700 और 44,400 का आएगा, ठीक है। जिसको मार्केट पे चाहे वो हो सके उसी दिन अचीव कर ले, या हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर अचीव कर ले, लेकिन ये लेवल्स पे कार्ड्स पे होंगे, ठीक है ना। होपफुली आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो याद होगा मैंने एक फ्राइडे के दिन आप लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था 45,250 से 280 का। यही रेजिस्टेंस लेवल हमारा रहेगा, ठीक है। 45,000 तकरीबन 250 का लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है, ठीक है, चाहे पे वो 15 मिनट या में करे, लेकिन सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम एक मार्केट के अंदर वन सेकेंड एक इंट्राडे मूवमेंट देख सकेंगे, जिसमें मार्केट का इमीडिएट टारगेट 45,380 का पहला होगा, उसके बाद 45,500 का अगला टारगेट, फॉलोड बाय 45,650 का। तो ये लेवल्स होंगे मार्केट के, जो मार्केट चेस कर सकती है कब? जब मार्केट 45,250 के ऊपर क्लोजिंग है या उसके ऊपर सस्टेन करे, तो ही वंस अगेन हम जो ये एक्टिविटीज है ना, बुलिश एक्टिविटीज, उसको रिज्यूम होता हुआ देखेंगे। जहाँ रैली की उम्मीद ना हमें 45,600 के ऊपर रहेगी, कि मार्केट इसको ब्रेक करे तो हो सकता है वंस अगेन मार्केट एक न्यू रैली की कोशिश करे। तो होपफुली इस वक्त आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको वंस अगेन एक समराइज करूँ तो मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। इस वक्त मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में इंट्राडे टर्म पे एक डाउन ट्रेंड के अंदर चले। जैसे ही मार्केट अपना इंट्राडे टर्म को अप ट्रेंड में बदल देगी ना, तो वंस अगेन हम एक न्यू रैली देखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अब चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल मार्केट आज ब्रेक करती है, कल ब्रेक करती है, ब्रेक नहीं करती, ठीक है ना, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट के अंदर रैली नहीं बनेगी,
ठीक है। इसी तरीके से मार्केट अगर सपोर्ट लेवल भी ब्रेक नहीं करती और रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक नहीं करती तो इसी तरीके से मार्केट रेंज बाउंड और साइडवेज ट्रेड करेगी। तो इस वक्त मकसद ये कहने का कि हमें इस वक्त मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और लेवरेज के साथ काम करना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे सुबह खरीदा मार्केट में माल, मार्केट 200 पॉइंट प्लस ही आपने उस वक्त खरीदा, फिर मार्केट गिरने शुरू हो गई। अब जैसे ही गिरी माइनस होने वाली थी आपने उस वक्त बेचा, फिर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गई। तो आज का सेशन थोड़ा यूं था, तो बेहतर है कि आप अपने लेवल्स को देखें, लेवल्स के साथ ट्रेड करें, ठीक है ना। अगर आपके लेवल्स के अंदर गलती है ना तो फिर आप जितनी अच्छी अपने साइकोलॉजी को जितना मेंटेन कर ले, जितना आप क्या कहते हैं रूल्स को फॉलो कर ले, आप नहीं कमा पाएंगे क्योंकि आपके एनालिसिस ही गलत है। तो इधर जो मेन चीज़ होती है ना वो होती है लेवल्स और दूसरी चीज़ होती है साइकोलॉजी, ठीक है ना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, पोजीशन जो होती है ना आपकी, वो आपके साइकोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर मेरे पास कोई स्टॉक मैंने खरीद के आज गया या आप कोई स्टॉक खरीद के गए आज, तो आपको यही लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट तेजी में, मार्केट अप मूवमेंट देगी, ठीक है। ये आपकी साइकोलॉजी कहेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन आज बनाकर गए होंगे तो आपको लग रहा होगा अभी तो मार्केट इतनी पॉइंट बढ़ गई, अभी थोड़ी तो गिरेगी, ये कहते कहते आप अपने आप को तसल्ली देंगे। तो आपको चाहिए कि आप न्यूट्रली सोचें मार्केट के अंदर। अगर नहीं सोच सकते तो कोशिश तो एटलीस्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते देन ट्रेडिंग इज नॉट योर गेम, ठीक है ना। अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, कोशिश तो करें एटलीस्ट, तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकेंगे। और दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको आज के दिन एक टिप दूंगा, वो ये कि जब कभी मार्केट गिरे ना तो कोशिश कीजिए अपने कैपिटल को बचाने, क्योंकि मार्केट जब तेज़ होगी ना तो आप ऑटोमेटिकली कमा लेंगे। हर बिगिनर से बिगिनर बंदा भी तेज़ मार्केट में कमा लेता है, कोई सा भी आइटम पकड़ लोगे आप प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है ना। मेन कोशिश होनी चाहिए जब मार्केट गिर रही हो ना आपका कैपिटल ज़ाया ना हो। ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि गिरती हुई मार्केट में ना अपना पैसा बचाओ, क्योंकि जब मार्केट तेज़ होगी ना पैसा बन जाएगा, कोई मसला नहीं। आप आपको ये सोचोगे कि मैं हर एक बॉटम पे दूँ, हर एक टॉप पे बेचूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो कोशिश आपकी होनी चाहिए गिरती हुई मार्केट में अपने कैपिटल को बचाओ, क्योंकि तेजी में आप कमा लोगे, ठीक है ना। ये आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। मैंने लेवल्स भी मार्क कर दिए, 15 मिनट में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि किस स्पीड से पहले मार्केट गिर रही थी। अब वो मोमेंटम मार्केट के अंदर खत्म हो चुका है, क्योंकि इस वक्त मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास है। सपोर्ट लेवल को तोड़ेगी, हो सकता है इस तरीके का मोमेंटम वंस अगेन आप लोग को देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस को भी आपने करना है, और डेफिनेटली जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वंस अगेन मार्केट के अंदर जो बुलिश एक्टिविटीज़ है वो वंस अगेन रिज्यूम हो जाए। तो 45,250 का इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट को बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर एटलीस्ट सस्टेन करें, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें, ठीक है ना। तो पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो एक इंट्राडे स्टॉक है, ठीक है, वो है एवेंसियन। देखिए मैं सबसे पहले इसका एक सिनेरियो आप लोगों को समझा देता हूँ। वो ये है कि देखिए मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम में मौजूद है। एवेंसियन एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर मौजूद था, ठीक है। अब ये इस अप ट्रेंड, इसने एक बहुत बड़ी तेजी की, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कहीं आपको सेल कॉल भी दी थी और उसके बाद इसके अंदर एक गिरावट भी आई और इसने हमारे टारगेट्स भी हिट किए। अभी अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए इसका कि जब इसने एक हाई लगाया, क्या हाई लगाया था 5680 का, उसके बाद ये एक लोअर लोज के सिलसिले में आ गया। आप ये देख रहे हैं ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ नजर आया। अब जो है अगर मैं आ जाता हूँ वंस अगेन मेरे वर्किंग वाले चार्ट पर, तो आप ये देख सकते हैं कि लोअर लोज का सिलसिला इसके अंदर जारी था। अब इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है 53 रुपीज 70 पैसा। अगर ये इसको इंट्राडे टर्म्स में ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट कर दिया, अभी अगर इसको 15 मिनट में भी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 5360 या 5370 के ऊपर, ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक इंट्राडे अच्छी मूवमेंट मिल सकती है 5420 फॉलोड बाय 54 रुपीज 82 पैसा। अगर ये 54 रुपीज 82 पैसा को भी ब्रेक कर दे देन जो लेवल आएगा वो 5540 और फिर आपका आएगा 56 रुपीज 20 पैसा का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल्स रहेंगे इसके इंट्राडे के लिए। मैं इसको वंस अगेन और भी लेवल्स मार्क भी कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इन लेवल्स को हम टारगेट कर सकेंगे। तो इंट्राडे के लिए अच्छा है, लेकिन इसी में प्योर ब्रेकआउट ट्रेड होगी। ब्रेकआउट नहीं देता तो मींस नो ट्रेड, ब्रेकआउट देता है स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करें, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आप लोगों का 53 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। 5370 को अगर ये ब्रेक करता है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो भाई आप इन टारगेट्स के साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं। नहीं देता क्लोजिंग, नहीं देता ब्रेकआउट, नो ट्रेड। कल दे तो ठीक, परसों दे ब्रेकआउट तो भी ठीक, ठीक है ना। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा इसके अंदर एक ये ट्रेड बन सकती है एवीएन के अंदर। तो बहरहाल फिलहाल तो एक ही आइटम है, इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट थोड़े एक अच्छे लेवल पे आएगी, थोड़ी ज़्यादा सेफ होगी, रिस्क कम होगा, तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा और भी आइटम
कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिलहाल ये एक ही आइटम था, साथ ही में जो बताया गया है आप लोग को मार्केट के हवाले से, लेवल्स के हवाले से, उसको खास आपने इम्पोर्टेंट तवज्जो भी देनी है, उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस को भी मेंटेन करना है और लेवल के साथ काम करना है, ठीक है। ब्रेकआउट को भी समझना है और उसके ऊपर ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमजा वसीम PHX एनालिसिस से।